हेलो एवरीवन, स्वागत है आज के हमारे नए इस प्यारे से वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से हम सीखने वाले हैं मिश्रित भिन्न का भाग कैसे करें। बिल्कुल आसान तरीके से दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि मिश्रित भिन्न क्या होता है और इसे भाग कैसे किया जाता है। तो बिल्कुल आसान तरीके से हम जानेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ये हमारा भिन्न का भाग इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है, इसे हमें हल करना है। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा टारगेट के यहाँ पे क्या होता है, ये जो यहाँ पे 2 है और ये यहाँ पे 3, इन दोनों को दोस्तों हटाना होता है। सबसे पहले मेन हमें यहाँ यही करना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें इस 2 और 3 को हम हटाएंगे। ठीक है, तो कैसे हटाएंगे ये देखिए दोस्तों। जैसे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 8, यहाँ पे 3, तो सबसे पहले 8 से हम 2 में गुणा करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, इस 8 से हम इस 2 में गुणा करते हैं और जितना गुणा करके आए और ऊपर वाले में हमें जोड़ देना है। ऐसे ही करना है। जैसे इन दोनों में क्या होगा दोस्तों, इन दोनों में होगा गुणा, तो यहाँ पे गुणक चिन्ह लगा देते हैं। हम लगा देते हैं दोस्तों, आपको लगाना नहीं है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ बताने के लिए यहाँ पे लगा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे गुणा यहाँ पे एक हो जाएगा प्लस। ठीक है, यानी दोस्तों इन दोनों में गुणा होगा और गुणा होकर जितनी संख्या यहाँ पे आए उसे हमें ऊपर से ऐड करना होता है, यानी जोड़ देना है। तो चलिए कर देते हैं। 8 दूना दोस्तों 16 होता है और 16 3 कितना होता है दोस्तों, 16 3 19 होता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 19। ठीक है दोस्तों, और ये 8 जो नीचे रहता है वो सेम हम नीचे उतार लेते हैं। ये उतरा दोस्तों। हमने यहाँ पे क्या किया दोस्तों, इन दोनों में गुणा किया, 8 दूनी 16, 16 यहाँ पे आ गया। अब 16 ऊपर से जोड़ लेंगे। 16 और 3 कितना होता है 19, तो हमने यहाँ पे 19 लिख दिया और नीचे वाली संख्या सेम यहाँ पे उतार लेना है। हो गया दोस्तों। अब ये तीनों खत्म होकर कितना बन गया, यहाँ पे 19/8 बन गया। यहाँ पे भाग है तो यहाँ पे भाग का चिन्ह लगा देते हैं। इतना हुआ दोस्तों। अब यहाँ पे आ जाते हैं, इसको भी हम इस 3 को हटाएंगे यहाँ से। तो सबसे पहले इसमें गुणा करते हैं। तो 5 तिहाई 15 और 15 6 कितना होता है 21। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 21। ठीक है, अब बटा में ये 5 दोस्तों सेम हमें उतार लेना है। फिर से देखिए दोस्तों, इससे हमें इसमें गुणा करना है, जो कि होता है 5 तिहाई 15, 15 यहाँ पे आ गया दोस्तों। आप 6 में गुणा जोड़ लेंगे तो 15 और 6 कितना होगा 21, 21 आ गया दोस्तों। ये 5 हम सेम उतार लेंगे। अब ये दोस्तों थोड़ा छोटा हो गया। अब इसे क्या करेंगे दोस्तों, हम गुणे में परिवर्तन करके उसके बाद उसको हम हल करेंगे। तो गुणा यहाँ पे कैसे बनाएंगे दोस्तों, ये भाग है, इसे हम गुणा कैसे बनाएंगे देखिए ध्यान से। सबसे पहले 19/8 हम सेम उतार लेंगे, 19/8। ठीक है, ये 19/8 हमने सेम ऐसे उतार लिया। अब यहाँ पे भाग है, अब गुणे के चिन्ह यहाँ पे लगाकर हम इसको हम पलट देंगे तो ये गुणे में आ जाएगा। क्या करेंगे दोस्तों, जो 21 है उससे हम नीचे कर देंगे, ये 5 ऊपर कर देंगे। तो लिख देते हैं यहाँ पे हम 5/21। ये दोस्तों गुणे में परिवर्तन हो गया है ना, बिल्कुल आसान। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, यहाँ फिर से आइए। सबसे पहले इसमें गुणा करना है 2 में और जहाँ पे जितना आए ऊपर जोड़ देना है। तो ये हमारे कुछ इस प्रकार से संख्या बन जाएगी। सेम उसी प्रकार इसको भी करना है। अब यहाँ से भाग का चिन्ह हटाकर यहाँ पे गुणे में परिवर्तन जब करेंगे दोस्तों, तो ये वाली संख्या जो होती है पलट जाती है, तो ये गुणे का चिन्ह यहाँ पे लग जाता है। अब इसको हम आसानी से कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, आसपास अगर कुछ कटे तो हम काट सकते हैं, ऊपर नीचे अगर कुछ कटे तो हम काट सकते हैं। बाकी आप सीधा सीधा गुणा कर सकते हो बिल्कुल आसान तरीके से। गुणा हमेशा दोस्तों सीधा सीधा होता है। ठीक है, क्या होता है सीधा सीधा। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ तो कटेगा नहीं, ना आसपास ना तो ऊपर नीचे। तो क्या करेंगे, हम इससे इसमें गुणा कर देते हैं और इससे इसमें कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे कर लेते हैं। तो दोस्तों गुणा करते हैं। 19 पंचे दोस्तों कितना होता है, 19 पंचे 95। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 95। ठीक है, इससे यहाँ पे गुणा करेंगे दोस्तों कितना होगा, 19 पंचे 95 होता है। अब इससे इसमें गुणा करते हैं तो 21 अट्ठे कितना होता है दोस्तों 168। तो यहाँ पे लिख देते हैं 168। 21 अट्ठे कितना होता है दोस्तों 168 ही तो होता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब दोस्तों ऊपर नीचे कुछ कट रहा है तो काट देते हैं, लेकिन कुछ कट नहीं रहा तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। तो इसी प्रकार से दोस्तों हमें करना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इतना बड़ा था, हमने इसे इतना छोटा कर दिया, भाग में बिल्कुल छोटा कर दिया भाग। अब भाग से यहाँ पे हमने गुणे में चेंज कर दिया, गुणे में करके जो कटे उसे काट देना है, बाकी गुणा करके हमारा आंसर निकल आता है। तो चलिए इसी प्रकार से एक और देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमने यहाँ पे सेम उसी प्रकार से दूसरा ले लिया है, बस खाली संख्या यहाँ पे बदली है बस। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, सबसे पहले से हम इस 5 और 8 को हटाएंगे। तो चलिए हटा लेते हैं।
तो पहले इन दोनों में गुणा करते हैं, जितना आए ऊपर जोड़ लेना है। तो 4 पंचे 20 और 20 छः कितना होता है 26, तो यहाँ लिख देते हैं 26। बटे में हम सेम उतार लेंगे, 4 है तो 4 उतार लेंगे। फिर से देखिए दोस्तों, इन दोनों में क्या हुआ दोस्तों गुणा, क्या हुआ दोस्तों इन दोनों में गुणा हुआ, ऊपर क्या हुआ जोड़। तो 4 पंचे 20, ऊपर जोड़ लेंगे 20 और 6, 20 और 6 कितना होता है 26, 26 और ये 4 हम सेम यहाँ पे उतार लिया है। अब क्या करेंगे, ये भाग का चिन्ह लगेगा, यहाँ पे भाग का चिन्ह लगा देते हैं। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पर भी कर लेंगे। तो इसका गुणा इससे करेंगे तो 65 40 और 40 3 43, बटे में 5 हम सेम उतार लेंगे। वह ना बिल्कुल आसान। फिर से देखिए दोस्तों, इससे इसमें गुणा करेंगे तो 5 8 40, ऊपर जोड़ लेंगे 40 3 43, तो हमने यहाँ 43 लिख दिया, ये 5 सेम उतार लिया हमने। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब ये तो भाग हो गया छोटा सा, अब इसे हम गुणे में परिवर्तन करके हल कर देते हैं। तो चलिए कर देते हैं। यहाँ पे गुणक चिन्ह लाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें सेम उतार लेना है 26/4, 26/4 ठीक है। ये 26/4 हमने सेम उतार लिया। अब यहाँ पे भाग है तो यहाँ पे हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे, तो ये जो संख्या है ये पलट जाएंगी। ये 43/5 है तो अब हो जाएगा 5/43। अब ये गुणे में परिवर्तन हो गया। जब दोस्तों भाग से गुणे में आता है तो सिर्फ यही संख्या जो होती है ये राइट वाली वो यही उल्टा हो जाता है, तो हमने यहाँ पे उल्टा कर दिया। यहाँ पे 83/5 था, अब यहाँ पे हमने कर दिया 5/43। अब दोस्तों आसपास कुछ कटे तो काट देना है ऊपर नीचे, लेकिन यहाँ पे कुछ कट नहीं रहा, तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, सीधा सीधा गुणा कर देते हैं। 26 से 5 में कर देते हैं और 4 से 43 में गुणा कर देते हैं। तो चलिए कर लेते हैं। जब दोस्तों हम 26 से 5 में गुणा करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा दोस्तों, 130 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, जब हम इस 26 से और इस 5 में गुणा करेंगे इन दोनों में तो हमारा कितना आएगा, 130 आएगा, यही तो आएगा। अब बटे में, अब दोस्तों 43 का गुणा हम 4 में करेंगे कितना आएगा, 172 आएगा, यही तो आएगा। 43 चौके 172, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 172। दोस्तों देख लीजिए गुणा करके, कोई गड़बड़ हो तो सॉरी ठीक है, बाकी गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके एकदम अच्छा है ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब दोस्तों 26 से 5 में करेंगे कितना होगा, 130 आएगा, और जब 43 के गुणे 4 से करेंगे तो 172 आएगा, तो जो कि हमारा दोस्तों ये हो जाएगा फाइनल आंसर। है ना बिल्कुल आसान दोस्तों। तो चलिए किसी और वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और वंदे मातरम।